हमने डिस्कस करना है सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसीज को बाज़ औक़ात एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन भी कहते हैं। सोशलाइजेशन है क्या? सोशल होने का जो अमल है इसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है अब देखते हैं। सोशलाइजेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पहली चीज़ कि ये पूरी ज़िंदगी का प्रोसेस है बाई विच इंडिविजुअल्स लर्न। सीखते क्या हैं? वैल्यूज़ और नॉर्म्स सीखते हैं। इंडिविजुअल सोशलाइजेशन के ज़रिए वैल्यूज़ नॉर्म्स सीखते हैं, बिहेवियर सीखते हैं और सोशल स्किल्स सीखते हैं टू बिकम पॉजिटिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो एक इंडिविजुअल है वो पॉजिटिव मेंबर कब बनेगा? जब वो सोसाइटी के मुताबिक सोचेगा, उसकी कॉग्निशन, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर और उसका वैल्यू सिस्टम अपनी सोसाइटी के मुताबिक होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। तब वो पॉजिटिव मेंबर होगा जब ये सारी चीज़ें सीखेगा। अब सीखता किधर किधर से है? इन चीज़ों को हम एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। ये कौन सी एजेंसीज हैं जी? इंपॉर्टेंट एजेंसी है दैट इज़ योर फैमिली, और उसमें वालदा, उसमें वालिद, उसमें सिबलिंग्स, बहन भाई, ये सारे आपकी सोशलाइजेशन आपको बताते हैं। उठना बैठना, बात करना, एहतराम करना। तो ये सोशलाइजेशन का जो मेन आपका एजेंट है वो आपकी फैमिली है। आपका स्कूल, यानी फैमिली से आप निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स अपना इतना सारा पैसा और अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं बच्चों की स्कूलिंग के लिए, ताकि स्कूलिंग के अंदर जो रहती चीज़ें हैं जो उसको फैमिली से नहीं मिल सकी, जो बाकी एजेंट्स से नहीं मिल सकी, वो स्कूल के अंदर हो। तो स्कूल इज एन अदर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो नंबर 2 हो गया स्कूल। फिर पेयर्स, उसके दोस्त अहबाब, उसके जो एज फेलोज हैं, क्लास फेलोज हैं, उनसे आदमी सीखता है सोशलाइजेशन। फर्दर देखते हैं रिलीजियस ग्रुप्स। रिलीजन कौन सा है? उसकी गैदरिंग है, मस्जिद में जाता है, मंदिर में जाता है, गिरजा में जाता है, वहाँ से भी वो नॉर्म्स और एथिक्स सीखता है। सोशलाइजेशन के बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख के आता है। रिलीजियस ग्रुप्स हो गए। फिर आपका वर्क प्लेस, आप काम किधर करते हैं। जब बड़े हो गए तो जो जैसे ही आदमी बड़ा होता है, जॉब करता है, प्रोफेशनल लाइफ में जैसा वर्क इन्वायरमेंट होगा, अच्छा होगा, तो सोशलाइजेशन अच्छी होगी, तो उसका वैल्यू सिस्टम अच्छा बनेगा। फिर जनाब हमारा रीजन, ये भी बहुत मतलब जो एक यूरोपियन है उसके मुकाबले में दूसरा एशियन है, तो इनकी जो सोशलाइजेशन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। वहाँ का नॉर्म्स, वैल्यू सिस्टम, उनके बिहेवियर, उनका एटीट्यूड डिफरेंट होगा एशियन लोगों से। तो जो आपका रीजन है, आपका कंट्री है, आपका एरिया है, आपका सिटी है, वो बड़ा मैटर करता है आपकी सोशलाइजेशन पे। फिर जनाब हम देखते हैं एथनिक ग्रुप्स हैं आपके। आप कौन सी सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर फर्दर जो आपके एथनिक ग्रुप्स हैं, आपका कास्ट सिस्टम है, आपका सेक्ट कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी है, कल्चर कौन सा है, तो उस कल्चर का इंपैक्ट भी आपकी सोशलाइजेशन पे होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज मास मीडिया। मास मीडिया के अंदर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। अब उसमें जो फर्दर सब डिवीजन है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? आपका सोशल मीडिया, आपका यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें, यहाँ से जो आपकी लर्निंग हो रही है, ख़ुसूसन सोसाइटी के हवाले से कि सोशल के क्या ट्रेंड्स हैं, उसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, उसमें नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, उसको हमने कैसे चेंज करना है, कौन कौन सी मूवमेंट्स ने हमारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला, तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया भी एक पार्ट प्ले कर रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। तो ये आज की हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि सोशलाइजेशन क्या होती है और इसके जो इम्पॉर्टेंट एजेंट्स हैं या एजेंसीज हैं, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन हैं, वो क्या क्या हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।